तो हे गाइस, तो आज हम शक्तिमान और क्रिश को लेके आपस में कंपेयर करने वाले हैं और ये देखेंगे कि अगर फ्यूचर में इन लोग की फाइट होती है आपस में तो कौन जीतेगा। और इस चीज को कंपेयर करने के लिए हम इनकी पावर्स और वीकनेस दोनों का आपस में कंपैरिजन करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट एग्जाम इन बॉयज। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि कैरेक्टर्स जो है वो डिफरेंट इराज के हैं। इट मीन्स कि दोनों अलग अलग टाइम से है और उन्हीं के हिसाब से इन दोनों की डिफरेंट एबिलिटीज है। फर्स्ट अगर मैं शक्तिमान की बात करूँ तो भाई शक्तिमान जो है हमारा वो है 90s का, और अगर मैं क्रिश की बात करूँ तो ये इंट्रोड्यूस ही 2000 में हुआ था। तो इन सभी मुद्दों को नज़र में रखते हुए इनकी पावर्स और वीकनेस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट बात कर लेते हैं शक्तिमान के ऊपर। तो शक्तिमान प्रोसेस द वेरियस मिस्टिकल एबिलिटीज जैसे कि टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस और फिजिकल स्ट्रेंथ और साथ में उड़ना भी। तो वही अगर हम क्रिश की बात करें तो इनहैंस्ड फिजिकल एबिलिटीज, रिफ्लेक्सेस, फुर्ती और उड़ने वाली एबिलिटीज के साथ इसे एक सुपर फाइटर बनाती है। तो ये सारी चीजें हो गई एबिलिटीज को लेके। अब बात कर लेते हैं उसके नॉलेज को लेकर। तो यहाँ पे शक्तिमान ने यहाँ पे डीप मिस्टीरियस एंशिएंट नॉलेज प्राप्त करके रखी है और उसी के साथ साथ योगा में उसने मास्टरी भी प्राप्त करके रखी है। और अगर एडिशनली नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे शक्तिमान जो है वो सिर्फ अपने गुरुओं का सहारा ले सकते हैं। और फिर उसके बाद बात कर लेते हैं क्रिश के ऊपर। क्रिश को यहाँ पे अच्छा खासा साइंटिफिक नॉलेज है। वो यार ऐसी ऐसी चीजें बना चुका है जो कि यार एक साधारण इंसान के लिए चैलेंज है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रिश को एक एडिशनली फायदा हो रहा है, वो है उसके साइंटिस्ट फादर को लेके। उसके फादर को हम देख ही चुके हैं कि वो कैसे अपने बेटे की एबिलिटीज को बढ़ा चुका है, मीन्स क्रिश की एबिलिटीज को बढ़ा चुका है, और किस तरीके से वो भाई अपने अलग अलग गैजेट्स का इन्वेंशन करके किस तरीके से अपने सामने वाले ओपोनेंट्स को मात दे सकता है। इसमें शायद डेफिनेटली शक्तिमान ना जीते, बट एक अच्छा खासा नॉलेज है उसके साइंटिस्ट डैडी के पास। इसी का हमने एक छोटा सा नमूना देखा था हमने क्रिश 3 में, और उसी के साथ साथ हमने क्रिश पार्ट 1 के अंदर भी हमने देखा था कि किस तरीके से रोहित मेहरा ने टाइम मशीन बना दी थी। बट यहाँ पे मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे जो पौराणिक गुरु है वो कहीं से भी कमज़ोर है। खैर इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा डीप टॉपिक हो जाएगा अगर हमने गुरुओं के नॉलेज के ऊपर टॉपिक उठाया तो। कौन कौन इस बात से सहमत है मुझे नीचे कमेंट में करके ज़रूर बताना। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एबिलिटी की तरफ। उसके बाद अगर आप शक्तिमान को देखोगे तो शक्तिमान के पास एक एडिशनल पावर है और वो है मैनिपुलेट का। शक्तिमान यहाँ पे किसी को भी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है और उसी के साथ साथ शक्तिमान यहाँ पे एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है। और वहीं अगर हम एज अ सेम क्रिश के पास देखें तो क्रिश के पास ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जिसकी वजह से वो किसी का माइंड कंट्रोल कर सके, किसी को मैनिपुलेट कर सके, और ना ही वो एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है। विदाउट एडिशनल गैजेट्स वो एडिशनली कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद अगर आप देखोगे तो शक्तिमान यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए यहाँ आप ये बात कह सकते हो कि शक्तिमान के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने की वजह से वो किसी भी विलन को अच्छी स्ट्रेटजी बना के, उसके पास इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने की वजह से वो आसानी से बड़े प्रॉब्लम्स को मात दे सकता है। और वहीं पे अगर हम क्रिश की बात करें तो क्रिश के पास एक अच्छा खासा एडिशनल पावर है और वो है सामने वाले की स्ट्रैटेजी को पढ़ना। वो बखूबी अपने सामने वाले विलन्स बोलो या सामने वाले अपोनेंट बोलो, वो बखूबी उसके मूव्स को कॉपी कर सकता है और जिसकी वजह से वो एक अच्छा खासा स्ट्रैटेजी बना के उसे एक आराम से मात दे सकता है। तो खैर ये सब तो रही उसकी स्ट्रेंथ की बात। अब बात कर लेते हैं उसके वीकनेस की। यहाँ पे भाई मेन फंडा होता है किसी भी विलन्स और किसी भी हीरो के लिए, अगर तुम्हारे वीकनेस का पता तुम्हारे एनिमी को लग गया तब तो तुम आसानी से मर सकते हो। तो पहले कमजोरी है शक्तिमान के लिए वो है उसके मोरल्स और प्रिंसिपल। इसीलिए इसके पास बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज है अपने एक्शंस और डिसीजंस के लिए, क्योंकि वो अपने मोरल्स और अपने प्रिंसिपल के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाता, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक लिमिटेशंस लग जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें एज अ क्रिश की तो भाई क्रिश एक बहुत ही इमोशनल बंदा है। वो अपने लव को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, इसीलिए उसे मैनिपुलेट करना सबसे ज़्यादा आसान है और उसके डिसीजंस को इसलिए आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। उसके बाद शक्तिमान यहाँ पे एक और चीज़ में वीक पड़ सकता है, लेकिन इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा कम है और वो है साइंटिफिक गैजेट्स को लेके। और जब ऐसा तुम्हें नॉलेज बिल्कुल भी ना हो तब तुम आसानी से डिफीटेबल हो सकते हो एनिमी के लिए। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ क्रिश की तो सेम इसका ऑपोजिट हो जाता है मिस्टीरियस पावर्स को लेके। सुपरनैचुरल और मिस्टिकल पावर्स को लेके बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ जाएगा क्योंकि उसे ऐसा बिल्कुल भी नॉलेज है ही नहीं, उसके क्षेत्र में ऐसा कुछ भी होता ही नहीं है। वो एज अ पूरी तरीके से साइंस पे ही निर्भर है। उसे अगर मैजिक या ऐसा कुछ भी चीज़ अगर हम प्रोड्यूस कर दे, उसे दिखा दे
या उसके सामने ऐसा कोई भी सिनेरियो ला दे जिसमें कि उसे एकदम मिस्टिकल चीज़ों का यूज़ करना पड़े, तो शायद वो यहाँ पे वीक पड़ सकता है, क्योंकि उसके पास ज़रा सा भी आध्यात्मिक चक्रास के बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। तो एट द एंड अब बात रह गई भाई दोनों में से ज़्यादा पावरफुल है कौन। तो देखो भाई, यहाँ पे अगर आप हिसाब से देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर पॉजिटिव पॉइंट्स मिले हैं तो वो है शक्तिमान को, क्योंकि यहाँ पे शक्तिमान के पास अच्छा खासा नॉलेज और पावर होने की वजह से यहाँ पे कृष्ण आसानी से डिफीट हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा और मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।